दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां चल रही है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स मौजूद है बात करने के लिए। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा है और क्या कुछ नया इस बार देशवासियों को देखने को मिलेगा? देखिए, गणतंत्र दिवस में मैं एनसीसी के योगदान की बात करूंगा कि गणतंत्र दिवस पे क्या नया मिलेगा। वो तो आप भाई कई और अपॉइंटमेंट उनसे पूछ सकते हैं। मैं जवाब को सीमित रखूंगा एनसीसी को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें जो सीखने को मिला, हमने अपने ट्रेनिंग जो करिकुलम है, जो एनसीसी बच्चों को सिखाते हैं, उसमें हमने कुछ बदलाव किए हैं, कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं। हमने ड्रोन ट्रेनिंग को काफ़ी सीरियसली लिया है और हमारा मकसद है कि देश में 4 या 5 ड्रोन हब्स बनाए जाएं, जिसमें हम प्रति वर्ष 5,000 या 10,000 के करीब ड्रोन ऑपरेटर्स को एक अच्छी तरह ट्रेनिंग दें। साथ ही साथ हम साइबर इश्यूज़ पर ताकि ट्रेनिंग दें अपने कैडेट्स को, ताकि वे एक फर्स्ट लाइन ऑफ साइबर डिफेंस के रूप में उभरें। रही बात रिपब्लिक डे की, रिपब्लिक डे का जो फंक्शन है रिपब्लिक डे कैंप में, वो सीमित रह जाता है कर्तव्य पथ पे जो परेड एनसीसी कैडेट्स द्वारा की जाती है और जो एनसीसी कैंप यहाँ पर हम लगाते हैं। इस एनसीसी कैंप में अगर आप ट्रैवल करें, आसपास आप देखें, तो आप देखेंगे हमने उसको डिस्प्ले किया है किस तरह से हम कैडेट्स को ड्रोन और साइबर एस्पेक्ट्स में ट्रेन कर रहे हैं। तो इन दो चीज़ों पे कुछ फोकस बढ़ा है सिंदूर के बाद। रही बात गणतंत्र दिवस परेड की, वो परेड कर्तव्य पथ पर रीति अनुसार चलेगी और इस बार पहली बार एनसीसी के कैडेट्स जो अपॉइंटमेंट होल्डर्स हैं, वो स्वॉर्ड ड्रिल कर रहे हैं और तलवार के साथ परेड कर रहे हैं। पहले जो परेड कमांडर, जो कंटिजेंट कमांडर होते थे, वो खाली हाथ परेड करते थे। तो इस बार एनसीसी कैडेट्स भी, जैसे आप आर्म्ड फोर्सेस या सिविल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उनके दस्ते अपॉइंटमेंट होल्डर तलवार लेकर करते हैं, हमारे कैडेट्स भी उसी तरह तलवार के साथ ड्रिल करेंगे। सर, ऑपरेशन सिंदूर में सर क्या योगदान देखने को मिला कैडेट्स की तरफ से? सर, कुछ बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक मिनट को देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तकरीबन 70,000 कैडेट्स काफ़ी उससे इंटीमेटली इन्वॉल्व रहे कम्युनिटी सपोर्ट एक्टिविटीज़ में। मेनली जो कार्य था वो फ्रंट लाइन के पीछे एक सिविल डिफेंस का रोल था। लोगों में जागरूकता फैलाना, ब्लैकआउट कैसे ऑब्ज़र्व किया जाएगा उसके बारे में, गाइडेंस ऑफ सर्विस कॉन्वॉयज़, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीफ मटेरियल, ऑर्गेनाइजिंग रिलीफ कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स। तो बेसिक फ्रंट लाइन के पीछे तकरीबन 70,000 कैडेट्स ने इसमें योगदान किया और उससे फ़ायदा ये होता है कि पब्लिक अवेयरनेस बढ़ती है और कैडेट्स को एक जानकारी मिलती है कि देश को ऐसी आपदा के समय, ऐसी इवेंचुअलिटी है, कैसे सपोर्ट करना है। तो एक अवेयरनेस, एक पब्लिक एंड लार्ज एंड कैडेट्स में एक अवेयरनेस वो की जाती है। तो तकरीबन 70,000 कैडेट्स ने इसमें भाग लिया, उसका काफ़ी सराहना हुई है। सर, आत्मनिर्भरता की तरफ हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं सर। तो क्या कैडेट्स को ये बताया जा रहा है कि मेक इन इंडिया को कि 2047 तक पूर्णतः जो है हमारी सेना या पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है आत्मनिर्भर भारत की तरफ बन जाएगी? हमारे कैडेट्स भी भविष्य के सर सैनिक हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में वो जा सकते हैं। तो आपके पास जो ट्रेनिंग जो दिया जाता है सर, क्या वो फार्मूला जो सैनिकों के लिए होता है वो होता है या अलग से होता है? दूसरा सवाल सर कि देश के कोने कोने में या दूर दराज के गाँव में जो युवा या स्कूली छात्र हैं, वो देखते होंगे टीवी पर परेड जरूर देखते होंगे, उनकी भी इच्छा होती होगी कि वहाँ पर जाकर परेड करें। तो उनके लिए आप सर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहले हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। जो भी सरकार की स्कीम्स हैं, उसके बारे में हम कैडेट्स को अवगत कराते हैं, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, इस तरह की जो भी स्कीम्स हैं, तो स्कीम से अवगत कराया जाता है। और जो हमारे ट्रेनिंग कैंप्स यहाँ पर लगते हैं, उसमें जो एमिनेंट स्पीकर्स हैं, जिन लोगों ने काफ़ी कुछ महारत हासिल की है, वो आके कैडेट्स को इसके बारे में जानकारी देते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक सप्लाई चेन के जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने आकर कैडेट्स को गाइड किया कि सप्लाई चेन को रेजिलिएंट बनाने के लिए, देश में बनाने के लिए क्या क्या उनकी स्कीम्स हैं जो कैडेट्स ऑनलाइन एनरोल कर सकते हैं।
तो अगर आप हमारे स्टैंड्स पर भी ट्रेवल करेंगे, जो हमारा फ्लैग एरिया है, तभी सरकारी स्कीमों को काफ़ी तरीके से उजागर किया है और ये नए आइडियाज़ हम अपने कैडेट्स को एक्सपोज करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट मिलता है। रही बात जो मैसेज है, देखिए तकरीबन देश भर में 800 एनसीसी यूनिट्स हैं और अगर हम दें तो तकरीबन देश में मेरे ख्याल से 780 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, जिनमें से 700 से ज़्यादा में एनसीसी की यूनिट्स मौजूद हैं और हमारे कैडेट्स दूर दराज सब एरिया से आते हैं। तो तकरीबन जो अभी नफरी हमारी 17 लाख से 20 लाख की तरफ हो रही है, उसमें तकरीबन 2500 कैडेट्स 2400 यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस कैंप में आप देख सकते हैं एक मिनी इंडिया बन चुका है। सर विदेशी छात्राएं कितने हैं सर, और टोटल कितना सिलेक्शन होता है? टोटल आखिरी सिलेक्शन जो बताया वो कितना होता है सर? देखिए देश में 17 डायरेक्टरेट्स हैं। कुछ राज्यों में एक डायरेक्टरेट है, बाकी 2-3 राज्यों में मिलाकर भी एक डायरेक्टरेट है, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ एक डायरेक्टरेट है। तो देश भर में जो नफरी है एनसीसी की, वो हम 17 लाख से 20 लाख अभी हम करने जा रहे हैं। वी आर ऑन द वे। और हर डायरेक्टरेट से पार्टिसिपेशन यहाँ पर होता है। 2400 कैडेट्स यहाँ पर आते हैं, जिनमें तकरीबन 40% गर्ल कैडेट्स हैं। जो हमारी कैपेसिटी है रिपब्लिक डे कैंप में, तकरीबन 2500 हमारी कैपेसिटी है। तो यही हर डायरेक्टरेट से देश के हर भाग से कैडेट्स चुनकर आते हैं। उसके अलावा हर साल हम 20 या 22 देशों के साथ, जिनके साथ हमारा एनसीसी में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, उनको हम निमंत्रण देते हैं। तो इस बार भी तकरीबन 21 या 22 देशों के कैडेट्स यहाँ पर आए हैं और वो हमारे कैडेट्स के साथ में इंटरेक्ट करेंगे। और इनमें बहुत सारे देश जो हमारी प्रैक्टिस है एनसीसी को सपोर्ट करने की, वो उसको सीखना चाहते हैं, वो एक बेस्ट प्रैक्टिस एक्सचेंज करके अपने देश में ले जाना चाहते हैं। तो इस कैंप में तकरीबन 2400 हमारे इंडियन कैडेट्स हैं और तकरीबन 200 के करीब हमारे जो बाहर देशों से आए हुए कैडेट्स वो इसमें सम्मिलित रहेंगे। सर कोई संदेश गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर न्यूज़ 24 के दर्शकों को आप देना चाहते हैं? संदेश ये होगा कि जो युवा पीढ़ी जिसे हम तैयार कर रहे हैं एक लीडरशिप रोल के लिए, अमृतकाल पीढ़ी है जो देश को 2047 से अमृतकाल में लेकर जाएगी, तो देश का युवा समर्पित है और उसे हम सक्षम हैं उसे पूरी तरह से फ्यूचर रेडी बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र बस ने साफ तौर पर कहा कि अमृतकाल है और देश के युवा जो हैं पूरी तरह से समर्पित हैं देश की सेवा के लिए। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली।